कल शाम को ही मैं बाइक का सर्विस कराया। तो हमारे जो इंजीनियर है, सर्विस इंजीनियर आकाश भाई बहुत ही अच्छे सर्विस इंजीनियर है, हमारे फरीदाबाद में ही है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे कल ही निकलना है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया से बाइक को सर्विस कर दिया और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, और आगे भगवान के हाथ में है। और लेकिन जब भी मैं राइड पर गया हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। हालांकि इस बार सोलो जा रहा हूँ तो थोड़ी सी अप्रीहेंशन तो रहती ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं फरीदाबाद छोड़ रहा हूँ धारचूला के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी माई सोलो राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रीचिंग भोवाली। तो भोवाली जाने के 3 रास्ते हैं, तो जो इस बार जो मैं रास्ता फॉलो करने वाला हूँ वो मुरादाबाद पहुंचकर मैं बताऊंगा कि कौन सा रास्ता फॉलो करूंगा। और ये रहा मथुरा रोड, और यहाँ मैं अभी मथुरा रोड नहीं पकड़ूंगा बिकॉज अभी सर्विस रोड लेन पे जाकर आगे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पहले डलवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मथुरा रोड पकड़ूंगा। भैया कहाँ पे लगाऊं? भैया टैंक फुल करना है, टैंक फुल कर दीजिए। नॉर्मल स्पीड नहीं, क्या डिफरेंस क्या है रेट में दोनों में, नॉर्मल में और पावर में? हाँ, वो ज़्यादा महंगा है, सस्ता। कितना महंगा है? 3 रुपये। तो वही डाल दो आप पावर। जी सर। ठीक है। पेमेंट कैसे लेते हो? कार्ड से लेते हो? कार्ड कैश। कितने का हो गया? 1483। सो फ्रेंड्स, हमने पेट्रोल डलवा लिया है। अब बढ़ता हूँ आगे, यहाँ से सर्विस रोड पकड़कर फिर हम मर्ज होंगे मथुरा रोड पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम मथुरा रोड में मर्ज कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है, धारचूला, और धारचूला से हम तवा घाट, नारायण आश्रम जाएंगे और चिया लेक, उसके आगे लिपू लेक तक जाने का मेरा प्लान है। बट डिपेंड करता है कि धारचूला में डीएम का परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनर लाइन चिया लेक तक है। चिया लेक इज़ द इनर लाइन, और चिया लेक से अगर आपको आगे जाना है तो आपको परमिशन ऑब्टेन करना पड़ेगा डीएम धारचूला से। सो फ्रेंड्स, अभी हम गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं। गाज़ियाबाद एग्जैक्ट गाज़ियाबाद के होकर नहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं, गाज़ियाबाद के बगल से क्रॉस कर रहे हैं। और यह है नेशनल एक्सप्रेस वे, और इस पे अभी हमें चलना पड़ेगा करीब 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर के बाद हम लेफ़्ट लेंगे। जब आप सोलो राइड पे जाते हो तो उसका बात ही कुछ और होता है। बट सोलो राइड में प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले आपको माइंड मेकअप करना होता है कि सोलो राइड जाऊं या नहीं जाऊं। बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू मेकअप वंस माइंड। वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, जस्ट गो अहेड। और मुरादाबाद यहाँ से 134 किलोमीटर है, और हापुड़ यहाँ से 32 किलोमीटर। तो हमें लेना है मुरादाबाद वाला रोड। अरे भाई तेज मत चला, काफ़ी ठंड है। तेज तो मैं खुद ही चला रहा हूँ और दूसरे को बोल रहा हूँ तेज मत चला। ये क्या कर दिया? क्या भाई? अरे रुक जा। मेरठ, हरिद्वार, हापुड़ के लिए हमें आगे से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। बट ये गूगल मैप भी है, ये शो कर रहा है राइट। चलिए देखते हैं, पता नहीं किस होकर ले जाएगा। और यहाँ से हमें लेना पड़ेगा राइट। हापुड़ 28 किलोमीटर, बरेली 228, हल्द्वानी 236। तो सबसे पहले हमें जाना है हापुड़ के बाद मुरादाबाद से डाइवर्जन होगा। मुरादाबाद से हमें कौन सा रूट लेना है वो वहाँ पर जाकर डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल तो प्री डिसाइडेड जो हमारा रूट है वह है बाजपुर होते हुए सीधा नैनीताल पहुँचना। गुड मॉर्निंग। तो ये है सामने टोल प्लाज़ा। चलिए हम क्रॉस कर रहे हैं टोल प्लाज़ा।
ये है छजरासी फी प्लाजा वेलकम्स यू, छजरासी। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, हापुड़ क्रॉस कर चुके हैं और अभी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ मुक्तेश्वर है। सो यहाँ पर एक शिवा ढाबा है, जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ और करीब 3 घंटे पहले मैं घर से निकला था फरीदाबाद से, और यहाँ आने में काफ़ी वक्त लग गया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम इन दिल्ली। तो अभी मैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करूँगा। पराठा का मैंने ऑर्डर दिया है और पराठा खाकर सीधा गढ़ मुक्तेश्वर होते हुए हम आज अभी मैं पहुँचूँ मुरादाबाद से। आई विल डिसाइड विच रूट आई हैव टू टेक बिकॉज देयर आर डिफरेंट रूट्स फ्रॉम मुरादाबाद। तो आज हम या तो हम पहुँचेंगे यहाँ भवाली, अगर लेट हो गया भवाली में विल स्टे, और अदरवाइज आई विल स्टे एट अल्मोड़ा। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। इस ढाबे पे भी शिवा ढाबा है, यहाँ पर भी करीब आधा घंटा मुझे लग गया है। सो फ्रेंड्स, हम अभी चल चुके हैं और हमारे आप पीछे देख रहे होंगे हमारा एक लगेज है। लगेज में एक टेल बैग है। टेल बैग के ऊपर जो आपको दिख नहीं रहा होगा हमारा स्लीपिंग बैग है, ये हमारा टैंक बैग, और बस दैट्स इट। और हमारा लैपटॉप का बैग एक है, वो नीचे रखा हुआ है। तो बस इतना ही लेकर जाना है और इतना कंप्लीट है मेरे लिए। फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के लिए हमारा कंप्लीट है। और यहाँ से जो गढ़गंगा है, गढ़गंगा यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर के करीब होगा, और फिर उसके बाद में ऑल द वे टू मुरादाबाद। और मुरादाबाद से आगे का जो रूट है वो मैं एक ही रूट से गया हूँ, नैनीताल भवाली। बट जो दूसरा रूट है एक काशीपुर होते हुए, वो काशीपुर होते हुए मुझे नहीं जाना है बिकॉज वो काफ़ी लंबा घूमकर है। और एक काशीपुर और जो दूसरा हल्द्वानी वाला रूट है उसके ठीक बीचों बीच एक रूट है, उस रूट को आज मुझे पकड़ना। सो फ्रेंड्स, अभी हम अमरोहा क्रॉस कर रहे हैं और अमरोहा के बाद आएगा मुरादाबाद। तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी सनी वेदर है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडी नहीं है। आराम से भाई, बिना हेलमेट का चला रहे हो। बाइक पे 2 जने बैठे हुए हैं और दोनों में से किसी के पास भी हेलमेट नहीं है, और बाइक को चला रहा है, इतनी हल्की बाइक है और चला रहा है 80+ की स्पीड पे। वाह! आजकल हेलमेट का भी लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। हेलमेट हाथ में रखे रहो, बाइक चलाते रहो, जब देखो पुलिस हो हेलमेट पहन लो, आगे निकलो फिर हेलमेट को उतार लो। यानी मुझे लग रहा है कि लोग हेलमेट को पुलिस से बचने का एक जरिया मानते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। बट दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सेफ्टी। क्योंकि अगर बिना हेलमेट का आप एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो आपके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए जब भी आप बाइक चलाते हैं, चाहे प्लेन में चलाते हो, माउंटेन में चलाते हो, कहीं भी है, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक यू मस्ट वियर अ हेलमेट। बीच में रोड टूटे फूटे भी है, अच्छे भी है, बट आप जब राइड पे जाते हो तो एक अलग ही आपके अंदर एक इंथुजियाज़म होता है। और ये जो इंथुजियाज़म है वह नेचुरली आता है आपके अंदर, और दैट टू व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सो व्हेन यू आर गोइंग ऑन ए राइड यू आर रियली हैप्पी, और इंथुजियाज़म अपने आप आ जाता है। आपको बोलने का तरीका, आपको बाइक राइड करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो और सो फार एज आई एम कंसर्न्ड मेरा डिफरेंट होता है जब मैं पहाड़ के नज़दीक आता रहता हूँ। तो जितना नज़दीक मैं पहाड़ के करीब आता हूँ उतना ही मैं इंथुसियास्टिक हो जाता हूँ।
तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ हमें मिल जाने वाली है। So friends, good morning. Oh sorry. Yeah, it is good morning. It is not yet 12 o'clock. So good morning, good morning, good morning from a place from where one road goes towards Kashipur, then through Kashipur one goes to Nainital, and then this state road it will lead me to two different ways. One is to Bajpur and Kaladhungi, then Nainital, and the other is Rampur, then Haldwani, then Nainital or Bhowali. So actually I have decided to take the center one, the middle one, and that road is Bajpur, Kaladhungi, Nainital, and then from Nainital to Bhowali. सो फ्रेंड्स, मैं अपने GoPro 9 Hero 9 में लगा चुका हूँ सामने में फ्रंट व्यू के लिए। तो कभी मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूँ, कभी मैं पीछे का व्यू ले रहा हूँ। तो रियर व्यू के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रंट पे कोई भी कैमरा आप फिट कर ले। एंड फॉर्चुनेटली दिस टाइम आई हैव परचेज्ड GoPro Hero 9 एज वेल। तो GoPro Hero 9 को मैं सामने में माउंट कर रखा हूँ ताकि जो रियर व्यू है वो लोगों को दिखे, या मेरा जो व्यू है वो लोगों को दिखे। भैया, आप यहीं क्यों रहने वाले हो? लोकल हो आप? लोकल हो गया। मुझे ना ये बाजपुर वाला रूट पकड़ना है। मुझे नैनीताल जाना है, तो बाजपुर कालाधुंगी होते हुए जो रूट जाती है ना, वो पकड़ना है। तो कहाँ से मुझे मुड़ना पड़ेगा? आगे हाँ, ज़्यादा एक पुल पड़ेगा, अगला जो पुल पड़ेगा उस पर नहीं करना, नीचे को आना, नीचे आने के बाद में लगा कर लेना। अच्छा, पुल तो चलना नहीं है, लेफ्ट ले लेना। भैया, बाजपुर कालाधुंगी के लिए ये जाएगी, यहाँ से लेफ्ट होना है। ओके, थैंक यू। वो लगा देते लेमिनेशन इसका जी, लोकेशन लगा देते इसकी लोकेशन। नहीं, लोकेशन जहाँ मैं पूछ सकता हूँ ना, वहाँ लोकेशन में भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ तो आप लोग लोकल है तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। जी हाँ, घूमने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू जी। सो यहाँ से मैं लेफ़्ट होता हूँ और ये बाजपुर के लिए जाएगी। यस, बाजपुर 49 किलोमीटर्स, काशीपुर 52 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज़ काशीपुर रोड एक्चुअली, और काशीपुर रोड पे ही बाजपुर है, और बाजपुर से कालाधुंगी के लिए शायद दूसरा रास्ता होगा। सो फॉर गोइंग टू कालाधुंगी आई डोंट हैव टू गो टू काशीपुर। काशीपुर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रूट, एंड बाजपुर एंड कालाधुंगी दिस इज़ अ डिफरेंट रूट। तो दोस्तों, यहाँ से हमें लेना है राइट, और ये सामने दिख रहा है अलीगंज 22 किलोमीटर्स, काशीपुर 35 किलोमीटर्स, नैनीताल 115 किलोमीटर्स, रामनगर 62, यानी नैनीताल जो यहाँ से 150 किलोमीटर्स है, यह काशीपुर होते हुए जाती है। और हमें ये दूसरा रूट हमने पकड़ लिया है, बाजपुर कालाधुंगी वाला रूट। और पहली बार, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस रूट पे। इस रूट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है मुझे। अब देखते हैं पहाड़ का दर्शन कब होता है। अभी तो प्लेन में ही हम चले जा रहे हैं धूल खाते हुए, तो पहाड़ का दर्शन कब होता है देखना पड़ेगा। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बाजपुर, और यहाँ से 33 किलोमीटर के बाद हमें लेफ़्ट मुड़ना है, यानी नैनीताल के लिए। तो नैनीताल यहाँ से करीब 65 किलोमीटर है। चलो भाई चलो।
सड़क पे डिवाइडर नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, लोग इनक्रोच कर लेते हैं। सो वी हैव 25 seconds टू क्रॉस द रेड लाइट। लेट्स सी क्रॉस कर पाते हैं नहीं, अदरवाइज फिर वेट करना होगा। आज जाम का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह काफ़ी जाम थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, और अब बाजपुर में जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो आपको हर तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा, और ट्रैफिक जाम तो आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। So friends, good afternoon. It's 2:40 in the afternoon, and at the moment I am at Kala Dungi, and this Kala Dungi is a place from where that road to the left goes to Haldwani, and this road goes to Nainital. I'm on the way to Nainital, and that road goes to Ramnagar. So at present I'm coming from Ramnagar. So I didn't have to go to Haldwani. I have to go to Nainital. So I have taken this, and I have stopped here just to have something for my lunch. So you can see it's bread and omelette. और ये हमारे एक चाचा बैठे हुए। क्या शुभ नाम है चाचा आपका? होरीलाल प्रजापति। अच्छा, होरीलाल प्रजापति। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, लोकल हैं? ना नहीं, हम पीलीभीत के रहने वाले हैं। तो पीलीभीत के। अच्छा, ये इस जगह को डांग बगला बोलते हैं। डांग बगला। और काला दूंगी? काला डोंगी आगे थोड़ा, हाँ थोड़ा आगे। सो नैनीताल वाले रूट पे काला दूंगी नहीं है? ना ना, ये नैनीताल रोड है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। शुरू करें? हाँ। तो नैनीताल अब हम पहुंचने ही वाले हैं। नैनीताल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 30 किलोमीटर मीन्स मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा नैनीताल का, और नैनीताल से फिर भोपाली 12 किलोमीटर है, तो वहाँ से आधा घंटा और भी मान लीजिए, तो 1.5 घंटा, और प्लस नैनीताल के अंदर मुझे आधा पौन घंटा लग सकता है। हालांकि कहीं रुकना नहीं है नैनीताल में, बट अगर कोई ब्यूटीफुल व्यू है तो मैं कोशिश करूंगा आप सबको दिखाने का। रामनगर को टच करते हुए, बाजपुर से रामनगर को टच करते हुए काला दूंगी, और काला दूंगी से एक रास्ता चली जाती है हल्द्वानी को, और एक रास्ता नैनीताल को। तो उसी रास्ते पे मैं अभी हूँ, और रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत स्मूथ रोड है। अगर रोड का कंडीशन अच्छा है तो फिर राइड करने में मज़ा ही कुछ और है। नैनीताल 27 किलोमीटर्स। ये लैंडस्लाइड कब हुआ? और यहाँ रोड भी टूटा हुआ है। रोड तो बिल्कुल नीचे चला गया है। यहाँ तो कार वगैरह किसी तरह क्रॉस कर पाने में सक्षम है, अदरवाइज़ कार से बड़ी कोई गाड़ी तो क्रॉस ही नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी मिनी बस आ रही है। हाँ जा भाई, बच के जाना। और नीचे बाजपुर में थे, और बाजपुर से काला दूंगी प्लेन है। हालांकि वहाँ काला दूंगी से माउंटेन शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर माउंटेन में जब एक बार आप एंटर कर जाते हो तो बिल्कुल एक अलग ही अनुभूति होती है। यू हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो और मुझे तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है माउंटेन में राइड करने का। राइड करने का मतलब है माउंटेन में राइड करना। एक्चुअली मेरा प्लान था टनकपुर होते हुए फिर चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ जाने का, लेकिन वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। इसलिए कैंसिल किया क्योंकि
काफ़ी लंबा राइड प्लेन में करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स का राइड हमें प्लेन में करना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैक्सिमम राइड हमारी पहाड़ में हो। तो आज का 280 किलोमीटर का राइड हमारा प्लेन में हुआ है और उसके बाद हम पहाड़ में एंटर कर चुके हैं। द वेदर इज़ फेयरली गुड, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और नॉर इज़ देयर एनी फॉग, कोई फॉग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, आसमान भी क्लियर है और चारों तरफ क्लैरिटी काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, हम अभी नैनीताल में एंटर कर चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं एक छोटा सा लेक है और आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस लेक और ना ही कोई यहाँ पे है जिससे मैं पूछूं। और वो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और वो सामने देख रहे हैं ब्यूटीफुल नज़ारा, क्लियर स्काई और ब्यूटीफुल पैचेस ऑफ वाइट क्लाउड्स। और ये जगह है, यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी बचकर बाइक चलाना होता है क्योंकि ये पाला का जगह है, पाला गिरता है और हमें दिखता नहीं है कि रोड पे पाला है और बाइक स्किड कर जाती है। बाइक ही नहीं, इवन 4 व्हीलर भी स्किड कर जाती है। सो अभी तो पाला का समय नहीं है, पाला का समय नहीं है मतलब पाला गिरा नहीं है, और अगर गिरा भी होगा तो अभी दिन के करीब 3 बज रहे हैं तो 3 बजे तक तो पाला ख़त्म हो जाता है। मेनली यह सुबह में ख़तरा होता है, तो यह बचकर रहना है हमें। और फ्रेंड्स, अभी मैं नैनीताल में हूँ, ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ और अभी जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं यह भीमताल का नज़ारा। आज का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, मैंने कह सकता हूँ कि टायरिंग रहा। आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट और रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छे थे। जो रूट मैंने रब किया था, जो रूट मैंने पकड़ा था, दैट वाज रियली अ वेरी गुड रूट और मैं प्रेफर करूँगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस रूट से ही आप लोग अगर आना चाहते हैं नैनीताल या इसके तरफ, तो आप इस रूट को ही आप लें क्योंकि बिल्कुल स्मूथ रोड था, कहीं कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं। बैरिंग दिल्ली में सुबह में ट्रैफिक जाम मुझे मिला था, बट यहाँ बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ से भवाली की तरफ। अभी टाइम हो गए हैं 4:45, अभी भी आधा घंटा लगेगा भवाली का। तो यहाँ मैं काफ़ी देर रुक गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ भवाली और एक मैंने चेक इन कर लिया है। और ये देखिए राइडर्स का सामान कैसा रहता है, आप सबको पता है। ये मेरे सारे बैग है, टैंक बैग और मेरा टेल बैग है इनफैक्ट। और मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। रूम ठीक ठाक है, 700 रुपये में, और क्या चाहिए। और भी ऑन द स्पॉट पर मिल रहा है। एक छोटा सोफ़ा है और तो ये भवाली के बिल्कुल बीच मार्केट के पास है और आप देख सकते हैं यहाँ भवाली का व्यू। एंड इस वक्त करीब 6 बज रहे हैं। अभी मैं फटाफट अपने गोप्रो को चार्ज करूँगा, चार्ज पे डालूँगा